नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। इस हफ्ते हम गीता जी नहीं है, अंग्रेजी में विष्णु जी सवाल पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूंगा। Namaste, sir. नमस्ते। Namaste. Sir, regarding gold as an investment, either I can buy it as a jewelry or as a coin or bar. What the Gold Council, the World Gold Council is saying is people all over the world is ditching silver, ditching gold jewelry and they are getting into coins and bars. How do you see this? ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, Mm, स्पेशली जो 24 और 22 कैरेट गोल्ड है, mm, आम आदमी के पहुंच के बाहर चला गया है। कुछ लोग 18 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं। अब ज्वेलरी 18, 16 और 11 को कैरेट गोल्ड के पास चला जाएगा। और 18 कैरेट गोल्ड भी बहुत कॉस्टली है। तो टाइटन ने 16 कैरेट और 11 कैरेट की बात की है। तो 11 कैरेट 16 कैरेट कैरेट कम होता जाएगा, लेकिन ये प्योर गोल्ड नहीं होगा। तो लेकिन 18 कैरेट के नीचे आप गोल्ड को प्लेज नहीं कर सकते। तो लोग इसीलिए गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। okay. If at all, if I've started buying coins and bars, everything is getting stuck in a locker or in some lockers probably. So shouldn't we look it as if like the money is not rotating in the economy and it is stuck in the locker? बिल्कुल ठीक बात है। मनी तो लॉकर में स्टक ही है, Mm, लेकिन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी को रोटेशन में लाना? सरकार और रिजर्व बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तेल का दाम $130 हो रहा है, mm, सारे चीज़ों का प्राइस बढ़ रही है, लोगों जो बल्क डीजल खरीदते थे उसको छोड़ के बंक में आके ले रहे हैं। mm. तो मतलब ये है कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए रुपये को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर इंजीनियर साहब हैं, वो डॉलर बेच रहे हैं और रुपये इंटरेस्ट रेट को वहीं 5.25 पे रख रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट इतना लो रहेगा, लोगों को पता चलता है कि बैंक में पैसा रखने से नुकसान है। मैं 1 लाख रुपया बैंक में रखूँगा, 1 साल बाद मुझे 1,05,000 मिलेगा। Mm. लेकिन जो मैं गुड्स 1 लाख के लिए आज कंसिडर खरीद रहा हूँ घर के लिए, वो 1,07,000 या 1,10,000 होगा। तो लोगों को एक स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू चाहिए, वो बैंक नहीं है, करेंसी नहीं है। जब करेंसी स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू होने से चूक लेती है, Mm. तो लोग को कोई चारा ही नहीं है गोल्ड के बिना। इसीलिए लोग फोर्स में गोल्ड खरीद रहे हैं, कोई प्यार से गोल्ड नहीं खरीद रहा है। आपको पता है पिछले 2 साल में इक्विटीज में कुछ रिटर्न नहीं है, बैंक में नेगेटिव रिटर्न है। तो लोग क्या करेंगे? लोग गोल्ड ही कंसिडर करेंगे ना। Okay. Sir, one set of people around the world are considering gold. Say, for example, India, China are all buying gold. Whereas on the other side, Western countries are selling gold. Say, for example, North American people have sold 2.11 billion worth of ETF. लास्ट मंथ तो Yeah. इसीलिए है क्योंकि उनकी बैंक रेट सस्टेनली हाई है। Mm, 3.5 से 3.75 शॉर्ट टर्म डिपॉजिट गवर्नमेंट बॉन्ड देती है। mm, तो उनको बैंक में डिपॉजिट करने से 4 या 5% मिल जाएगा। जब मेरे 4-5% डॉलर में रिटर्न मिल रहा है, मैं डॉलर में ही रखूँगा ना। mm, तो मैं करेंसी में मेरा कॉन्फिडेंस है, करेंसी रोटेशन में रहेगा। अगर मैं बैंक में डालता हूँ mm, और मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्यों करेंसी में लगूँगा? करेंसी का नुकसान भी हो रहा है। 3 साल में नियरली 15% करेक्ट हो चुका है। mm. सालाना 5-6% रुपया गिर रहा है अभी। दूसरी बात ये है कि मुझे रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, तो लोग गोल्ड के पास जाएँगे ना। जब इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ इनकॉम्पिटेंट पीपल से चला रहा गया है, तो लोग वापस जाएँगे ही ना। तो आपको बैंक में रिटर्न नहीं मिल रहा है, Mm. म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो अब किधर जाएँगे? Okay. बाहर जाना ही पड़ेगा। Okay. If that is the case, Deutsche Bank has given a report saying हुँ, 1 ounce of gold will reach $8,000 in 5 years. Now it is around $4,500, which is around 8, 47 पे है। which is एक around बार 80%. ये 6,000 तक गया। Mm, इसलिए जाएगा कि 2-3 कारण हैं।
कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को खरीद रहे हैं, Hmm. तो डॉलर को बेच रहे हैं। सो वो जो पैसा उनको ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, Hmm. उसको रिटेन कर रहे हैं। Hmm. लॉन्ग टर्म रिजर्व्स को गोल्ड में बदल रहे हैं। तो अभी सेंट्रल बैंक्स का नंबर 30% है। Hmm. अगले 5 साल में 30 से 40 तक उसको लेके जाते हैं, Hmm. तो गोल्ड 8,000 अपने आप पहुंच जाएगा। अभी रशिया ने कहा है कि हमारा करेंसी को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, Hmm. गोल्ड की उपयोग ही कर रहे हैं। उसे बाहर लेने से बैन हो गया है, Hmm. क्योंकि वो अपना पैसा अपने घर में रखना चाहती है। सो रशिया ने एक्नॉलेज कर ली है Hmm. कि उनके पास एक जो है गोल्ड, वो रूबल से बेहतर है। Hmm. लेकिन इधर हमारा जी समझते हैं, हमारा जो परम पिता हैं वो समझते हैं कि वो गोल्ड से चालाक हैं, और लोग और कह रहे हैं कि कितना भी चाहिए आप गोल्ड लेके आए, तो लोग स्मगल करके गोल्ड अंदर आ रही है। To point this here, from May 1st, Russia is मैं banning the बोल दिया export ना, of gold. रशिया गोल्ड को बैन कर ली ना, Hmm. तो आप गोल्ड को बैन करेंगे तो अंडरग्राउंड चले जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। Hmm. 7-8% तक डिपॉजिट रेट अगर लोगों को मिल रहा है और ये पॉलिसी 10 साल के लिए सस्टेन होता है, तो गोल्ड से बाहर आएंगे पैसा। So you accept the fact that the gold reserves will go from 30% to 40%. होना चाहिए। Okay, if that is the case, do you accept the fact that de-dollarization is happening slowly, डी डॉलराइजेशन or the people of all the बस ये नहीं हो सकता कि भारत चाइना की करेंसी को यूज़ करे, Hmm. वो प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक देंगे। Hmm. ये नहीं हो सकता कि जापान चाइना की को यूज़ करेगा, Hmm. ना पाकिस्तान करेगा, ना साउथ कोरिया करेगा। सो अगर 4-5 दुनिया में टॉप 5 और 6 कंट्रीज में Hmm. अगर 4 कंट्री मना कर रहे हैं, तो युआन कैन नेवर बिकम रिजर्व करेंसी। Hmm. जैसा फ्यूकुयामा ने हमको सिखाया, फ्रांसिस फ्यूकुयामा ने, तो आपको एक रिजर्व करेंसी बनने में आपका कंट्री के एक लिबरल सेक्युलर कंट्री होना चाहिए। Hmm. तो अगर आप लिबरल नहीं हैं, जैसे आज ईरान थियोक्रेटिक स्टेट है, Okay, sir, that I understand, but the देयर इज problem नो here is there is कोई no alternative. अल्टरनेटिव, सो डॉलर ही रहेगा। तो There is रिजर्व्स no alternative. Dollar will sustain, या but nobody will डॉलर believe विल dollar सस्टेन। also. सो व्हाट विल हैपन इज, जो मुझे ट्रेडिंग के लिए चाहिए वो मैं करेंसी रखूंगा, जब मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं चाहिए वो पैसा मैं उसे गोल्ड में रखूंगा, जब भी मुझे चाहिए थोड़ा अमाउंट गोल्ड बेच के बिजनेस को इंक्रीज करूंगा। Okay, so this will be like if there is a need, it will be there. That's it. देयर इज इमरजेंसी मनी Hmm. एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल विच विल बी देयर, विच विल रिटेन इट्स स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू। Okay, sir. Thank you, sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।